उपसभापति महोदय, इस विषय पर मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूं, 1 महीने से तैयारी कर रहा था, पर जो भाग्य पाकिस्तान के हिंदुओं का है वो भाग्य कई बार हमको भी हमारे नसीब में आ जाता है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में नफरत के कारण वहां के सभी अल्पसंख्यक एक बर्बरता का शिकार हो रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान गया था, जिस दिन हम गए तो पेशावर से 18 एक बस से 18 शिया बाहर निकालकर गोली से भून दिए गए। वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल सलाम को नमाजे जनाजा के लिए कोई मौलवी नहीं मिला क्योंकि वो अहमदी थे। लेकिन मैं केवल वहां जो बहादुर कॉलमनिस्ट, लेखक, पत्रकार, जिनमें मारवी सरमद और मारियाना बाबर जैसे लोग हैं, जो सबसे पहले वहां अल्पसंख्यकों और खासतौर पे हिंदुओं पे जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में बोलते हैं। वहां का जिन्ना इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट है हिंदुओं के बारे में, जिसका प्रारंभिक पृष्ठ कहता है, आवर टेम्पल्स आर बीइंग वेंडलाइज्ड एंड वुमेन बीइंग रेप्ड, atrocities against us are increasing day by day. We won't get permanent jobs unless we convert to Islam. In Pakistan, we are subject to persecution and have to live our daily lives in fear. This is the first page, which is quoting a Hindu from Umarkot, Sindh, quoted by Jinnah Institute. महोदय, वहां जो हिंदुओं को बाजार में भी, घरों में भी, वे लोग न बिंदी लगा सकते हैं न मंगलसूत्र पहन सकते हैं। मैं कराची, लाहौर, तक्षशिला, बलूचिस्तान में हिंगोल, लासबेला, मिठी, लाहौर, यहां सब जाके आया। अभी जब मैं मीरा कुमार जी के साथ पाकिस्तान गया तो विदेश मंत्रालय से कहा कि उस यात्रा में मुझे एक मंदिर ले चलिए। वो 6 दिन में मुझे एक मंदिर तक नहीं दिखा सके। वहां पर अधिकांश जो प्लेज और सीरीज मिलती हैं उनमें हिंदुओं को कार्टून, विदूषक और घटिया दर्जे का एक कैरेक्टर बताया जाता है। हिंदू महिलाओं के नाम पर वहां पे आक्षेप करने वाली फिल्में और सीडीज मेरे पास 50 वो सब प्रमाण के रूप में है। वे लोग अपने घरों में भी जो उनकी शादी की एल्बम है उसमें मंगलसूत्र, टिक्की, टीका और जो सिंदूर है वो तक नहीं लगाने से वे डरते हैं। 80% अत्याचार वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट हिंदुओं पे होते हैं। वहां की सेंसस में हिंदुओं को अलग दिखाया जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट को हिंदुओं में शामिल नहीं किया जाता, उनको एक अलग खाने में उनकी गणना की जाती है। इसी ह्यूमन राइट्स में एक रूप चंद भील का है, जिसे उसके मुस्लिम लैंडलॉर्ड ने, फर्स्ट ही वॉज बरीड ऑन द ग्राउंड अप टू द वेस्ट and gash on different parts of the torso with a sharp acid object. Then he was pulled out and an attempt was made to burn him to death. उसे जिंदा जला दिया गया। आसिया बीबी का मामला इसी प्रकार से है। ईद के मौके पर पिछले साल उन्होंने घोषित किया कि हम बकरे नहीं हलाल कर रहे। 3 हिंदू भाई थे, सगे भाई, तीनों डॉक्टर थे। उन तीनों डॉक्टर भाइयों को शिकारपुर में गोली से उड़ा दिया, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। राम सिंह सोढ़ा वहां से MNA, उनको परिवार 3 मिनट हो गया, परसों 3 मिनट हो गया। साल की सिमरन बलूचिस्तान से अपहरण कर दी गई और इस्लाम में डिस्प्ले बोर्ड लक्ष्मी चंद महंत डिस्प्ले बोर्ड में देखिए कर दिया गया। उनका लिखना है, ये देखिए पाकिस्तान के अखबार है, प्लीज वो यही स्कूलों में नफरत है। तो इस बारे में भारत सरकार और भारत की आवाज उठनी चाहिए और वहां जो अच्छे कॉलमनिस्ट हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हिम्मत के साथ वहां के अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। प्लीज, धन्यवाद।